हेलो दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। हमारा चैनल बिल्कुल नया है, तो आपका कमेंट आया, हमें काफ़ी खुशी हुई और हम मोटिवेट भी हुए कि हम वीडियो करें। और उस वीडियो को देखने के बाद आप जिस कन्फ्यूजन में है वो दूर हो जाए, हम पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने कमेंट में कहा था कि आपने जो एक हफ्ता हुआ आपको यूज़ करते हुए, और उसके बाद शायद आपने मेरा वीडियो देखा और आप सोच रहे होंगे त्राया का ट्रीटमेंट लेना, और उसके बाद शायद आप कंफ्यूज हो गए हैं। ये जो मैं अच्छे से जानता हूँ, जब हेयर फॉल होना शुरू होता है तो ये जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। मैं भी इस फेज़ से गुज़र चुका हूँ, तो मैं आपकी बात को अच्छे से समझ रहा हूँ। मुझे लगता है जिस भी भाई का हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है, थोड़े-थोड़े बाल जा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट उसी समय से शुरू कर देना चाहिए। ना कि हमें इस चीज़ का वेट करना है कि हमारे बाल जब पतले होने लगे, उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट करें। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जब आपको लगता है कि आपके हाथ में बाल आ रहे हैं, आपके पिल्लो पे आप सोए हैं तो आपके पिल्लो पे थोड़े बहुत बाल आ रहे हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि अभी हमारा स्कैल्प है, ठीक दिख रहा है, नहीं भाई ऐसा ही होगा। उसके बाद हम सर्च करते हैं, उसमें आता है दिन के 100 बाल गए तो ये नॉर्मल है, और हमें लगता है हाँ भाई सब कुछ नॉर्मल है, तो हम फिर से भूल जाते हैं उन सब चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। अभी सीरियस ये नहीं कि हमें एकदम से दवाएं लेनी चाहिए, सीरियस हमें इस तरीके से होना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी नींद में कुछ कमी है, हमारे शरीर में ऐसी क्या कमी है जो हमारे बालों तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच रही है, जिस वजह से हमारे बाल कमजोर हो रहे हैं और टूट रहे हैं। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये सारी चीज़ें हम बाद में आपको डिटेल में बताएंगे, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं सीधा एक्सपीरियंस पे। क्या है हमारा एक्सपीरियंस? देखो, मेरी पर्सनल सजेशन है कि मिनॉक्सिडिल की जगह आप हेयर सीरम यूज़ करो, क्योंकि मिनॉक्सिडिल एक बार बंद करोगे तो हेयर फॉल डबल स्पीड से स्टार्ट हो जाता है। इसके कंपैरिजन में मुझे लगता है हेयर सीरम जो है वो सेफ है, और उसे बंद करने पे उतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। जितना मिनॉक्सिडिल पे होता है उतना हेयर सीरम पे नहीं होता है। अब हेयर सीरम काफी मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, या अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कर सकता हूँ कौन कौन से हेयर सीरम है जो मैंने यूज किए हैं। मैंने खुद देखा है कि सीरम का इफेक्ट और ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब आप डर्मा रोलर के साथ यूज करते हो। ये दोनों एक दूसरों को कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरों के लिए एक कम्प्लीमेंट बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इंस्टाग्राम पे, लोग जो है डर्मा रोलर लगा रहे हैं अपने स्कैल्प पे, उसके बाद दिखा रहे हैं कि हम जो है मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं। भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, ऐसी गलती करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। अब मुझे लगता है सीरम के साथ अगर आप ये चीज यूज करते हो डर्मा रोलर को, वो बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक और पॉइंट में इसमें ऐड करना चाहूंगा, अगर खाली आप 100% नेचुरली चाहते हो ना, बिल्कुल किसी दवाई मेडिसिन का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हो, अगर आपको कोई सीरम नहीं चाहिए, आपको कोई मिनॉक्सिडिल नहीं चाहिए, आपको कोई फेनेस्ट्राइड नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो 100% नेचुरल तरीके से भी आप अपने बालों को वापस ला सकते हो। 100% नेचुरल तरीके से भी मैंने अपने बालों पे जो है काम किया और अच्छे से काम कर गया। जो चीज़ मैंने ट्राई की वो काम कर गई। उसमें क्या है, आप लोगों को क्या करना है, केवल आपको डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना है, और वो भी ट्वाइस ए वीक, यानी कि हफ्ते में 2 बार आपको इस्तेमाल करना है, और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली करना है। अब ये हेयर फॉल की जो समस्या है, ये 2 दिन चुटकियों का काम नहीं है या एक रात का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अब ये चीज जो है ट्वाइस ए वीक, ये आपने 3 महीने तक कंटिन्यूसली करना है, और उसके बाद आपने 15 दिन का ब्रेक लेना है, फिर से वही साइकिल आपने दोबारा से स्टार्ट करना है। अराउंड 9 महीने के बाद आपको दिखने लगेगा हमारा जो हेयर फॉल हो रहा था वो रुक गया और नए बाल आ रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप इस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे और आप अपने बालों को वापस पाएंगे। मेरे भी पाया है और मैं अभी भी इसी में लगा हूं। और मुझे ये लगता है कि मैं पहले जो मैंने मिनॉक्सिडिल लिया वो मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। हेयर ट्रीटमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस है, ओवरनाइट रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते। पेशेंस ही सबसे बड़ी की है, याद रखना। पेशेंस के बगैर आपके बाल वापस नहीं आएंगे। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं मिस्टर सोहेल आपको कभी भी त्राया सजेस्ट नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि त्राया की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है। डायरेक्ट आपको मिनॉक्सिडिल पे ले जाएंगे और वो ये भी नहीं जानते हैं, और पहले भी कुछ लोगों ने इस पे बात करना जब शुरू किया, आजकल उनकी एड आती है
कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पहले आपकी स्कैल्प के बारे में अच्छे से जानते हैं, अकॉर्डिंगली आपको किट देते हैं। अब जब से उन्होंने वो सीरम ऐड किया है तो अपने ऐड में भी उन्होंने थोड़े से चेंज लाए हैं, तो फिर भी आप उनकी बातों में नहीं आना। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कभी भी ऑरल मिनॉक्सिडिल या फिनास्ट्राइड मत लेना। जब ऑरल मेडिसिन की बात आती है, इन चीज़ों को मत लेना, इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, मूड चेंज और एंजाइटी, ये सब समस्या इसकी रहती है। तो भाई साहब सोच लो, अगर इस एज में ये सब चीज़ें हो गई तो उस टाइम तो बंदा यही सोचेगा, भाई यार मैंने बालों को जाने दिया होता तो ये कम से कम ये चीज़ें तो एक्टिव रहती। तो बाय द वे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च से बोल रहा हूँ, रिस्क लेना चाहे या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। तो भाई अगर आपका हेयर थिनिंग है तो टेंशन मत लो, ट्रीटमेंट एक लंबी जर्नी है, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंट रहो। सीरम प्लस डर्मा रोलर जो है एक सेफ और इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, स्कैल्प सर्कुलेशन पे फोकस करो और ग्रेजुअली रिजल्ट्स मिलेंगे। लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का मतलब ये है कि आपने टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने हेल्दी डाइट लेनी है। बालों को लेके जो डाइट प्लान रहता है कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए, जो लाइफस्टाइल रहता है, उस पर अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से एक वीडियो कर लूँगा। इस वीडियो में बताऊँगा, भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको आइडिया भी लग गया होगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है सीरम को लेके वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मिनॉक्सिडिल, क्योंकि मिनॉक्सिडिल रोकने पे क्या हुआ था वो मैं अच्छे से जानता हूँ, वो मैंने आपको बता भी दिया क्या क्या हो सकता है। यानी कि आपको डबल स्पीड में बाद में हेयर फॉल देखने को मिलेगा, तो आप उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, हो जाता है। लेकिन एक मुझे लगता है कि अगर आपका हेयर फॉल हो भी रहा है, हो भी जाए, तो कभी उतनी ज़्यादा टेंशन मत लेना कि आपका मतलब आप डिप्रेशन में चले जाओ। भाई लोगों को एंजाइटी के चक्कर हो जाते हैं इसमें। तो हाँ, ओवरऑल बालों से एक अलग सी लुक रहती है, ये मैं भी मानता हूँ। अगर कोई शख्स आपसे ये बोलता है कि बालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसे बोलो कि आपके सर पे अभी ताज बरकरार है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर कोई टकला भाई ऐसा बोल रहा है कि बाल जाने से कुछ नहीं होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। उनके कॉन्फिडेंस को हमें सल्यूट करना चाहिए, बट वो खुद को सहारा दे रहा होता है। फ़र्क पड़ता है, सच में भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।